हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव एजुकेशन द इजी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स और क्लास 9 की जो मैथ्स है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप उसको वीडियो सारी देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्लास 10 की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? रियल नंबर। और स्टूडेंट, रियल नंबर में कुछ टर्म्स हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए। कौन सी टर्म्स है वो? नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है स्टूडेंट? कोई किसी भी चीज को अगर हम काउंट करते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, जीरो से नहीं होते स्टार्ट। कुछ लोग कंफ्यूजन होते हैं कि जीरो से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, जीरो होल नंबर में आता है। लेकिन जो नेचुरल नंबर है हमारे वो 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट 1 से स्टार्ट होते हैं। और जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 10 या अप टू 20 या अप टू 50 या 10 टू 50 10 टू 100, ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। तो ये देखिए स्टूडेंट, एवरी पॉजिटिव इंटीजर अप टू इनफाइनाइट इज अ नेचुरल नंबर एंड अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। तो क्या होते हैं नेचुरल नंबर, कहां से स्टार्ट होते हैं? ये दिखाया मैंने, देखिए स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट है। और इन्हीं नेचुरल नंबर में ही हमारे प्राइम और कंपोजिट नंबर होते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है हमें कि कुछ अलग से, कुछ इनके इनके अंदर कुछ एक क्वालिटीज होती है। वो कौन सी क्वालिटीज होती है? सबसे पहले तो इनकी किसी से फ्रेंडशिप होती नहीं है, सिर्फ इनका एक ही फ्रेंड होता है, वो होता है 1। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा, जो भी प्राइम नंबर होते हैं उसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। अब वो फैक्टर कौन से हैं? 1 एंड इटसेल्फ ओनली। क्योंकि 1 से इसकी फ्रेंडशिप है और किसी से नहीं है, इसलिए इसके दो ही फैक्टर होते हैं। द नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली आर प्राइम नंबर्स। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट। अभी कहां से स्टार्ट होते हैं? अगर यहां पर मैं 1 लिख दूं कि अब 1 जो है प्राइम नंबर है, 1 के दो फैक्टर नहीं होते, 1 सिंगल फैक्टर होता है उसका और सिंगल नंबर होता है, इसलिए 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? हमारे 2 से होते हैं, क्योंकि जो 2 है उसके दो फैक्टर होते हैं, 2 into 1 3 भी ऐसे ही है, 3 into 1 5 into 1 5 भी ऐसे ही है। जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं उनके दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 एंड इटसेल्फ। अब नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर में क्या होता है स्टूडेंट? जो फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, वो 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे 4 6 8 10 12 14। इसका मतलब इन्हीं नेचुरल नंबर में से अगर हम प्राइम नंबर को हटा दें, तो जो भी प्राइम नंबर और 1 को हटा दें, तो जो भी नंबर हमें मिलेंगे वो सारे क्या होंगे? वो कंपोजिट नंबर होंगे स्टूडेंट। ठीक है। अब ये जो कंपोजिट नंबर है, इनके जो फैक्टर होते हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं। तो कंपोजिट नंबर, द नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कंपोजिट नंबर्स। तो कौन कहां से स्टार्ट होते हैं ये? देखिए, क्योंकि 1 ना तो कंपोजिट है ना प्राइम नंबर है, 2 से स्टार्ट होता है हमारा प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 3 के भी दो ही फैक्टर होते हैं। लेकिन जो 4 है, 4 के हमारे 3 फैक्टर हो सकते हैं, 2 into 2 into 1, 1 सबके साथ कॉमन आएगा स्टूडेंट। तो 4 के कितने फैक्टर हैं इसका? देखिए स्टूडेंट, 2 into 2 into 1, ये 3 फैक्टर हो गए इसके, नंबर फैक्टर 3 हो गए। 6 के 2 into 3 into 1, 8 के हो गए 2 into 2 into 2 into 1। इसमें नंबर फैक्टर कितने आ गए हमारे? 4 आ गए स्टूडेंट। 10 में हमारे नंबर फैक्टर 3 है, तो ये सारे हमारे कंपोजिट नंबर है अप टू इनफाइनाइट। अब इन फैक्टर्स को अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो इनके जो भी फैक्टर आए हैं वो क्या है? 2 into 2 into 1, 2 3 2 2 2 5 2 3 2 7, ये सारे क्या है? ये प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या है? कंपोजिट नंबर को अगर हम फैक्टर करेंगे तो जो हमें नंबर मिलेंगे, जो फैक्टर मिलेंगे, वो क्या होंगे? वो प्राइम नंबर्स होंगे। और यही हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है कि every composite number can be factorized or expressed as a product of prime numbers। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में हम ले लेंगे, जैसे 36 ले लिया, 36। अब 36 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो कैसे होंगे स्टूडेंट? देखिए, 36 के अगर हम फैक्टर करें
तो इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा इसको डिवाइड करने के लिए? 2 से। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है ये, 2 9 जा 18। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, और फिर यहाँ पर 1 आ गया। तो इसके जो फैक्टर है वो कौन सा है स्टूडेंट? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। तो ये इसके फैक्टर आ गए। इसमें कितने फैक्टर हुए इसके स्टूडेंट? देखिए 1 2 3 4 5 फैक्टर हो गए इसके। अब देखिए स्टूडेंट इसको ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 36 ही आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36। या देखिए इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 36 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, लेकिन जो भी नंबर आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। 3 2 बार इसमें भी है, 2 बार इसमें भी है, 2 इसमें, 2 बार इसमें, 2 बार इसमें, 2 बार इसमें। इसका मतलब क्या है कि जो फैक्टर आएंगे वो यूनिक होंगे, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो ये फैक्टराइजेशन हुआ, जो फैक्टर आए ये हमारे यूनिक है। इसमें अगर हम कोई एक्स्ट्रा नंबर लिखना चाहे तो वैल्यू हमारी अलग आ जाएगी। तो इसका जो फैक्टर जो भी आएगा, इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या होगा? वो यूनिक होगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा हमारा नंबर नहीं आ सकता। हाँ, ऑर्डर हमारा जो है अलग हो सकता है, हम पहले इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें आगे लिखा है अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है स्टूडेंट। तो ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कौन सी होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस क्लास में इतने स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।